हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी को वेलकम करती हूँ अपना चैनल पे, जिसका नाम है नंदिनी प्रसाद। तो आज का वीडियो बहुत खास इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत लोगों को ये रहती है कि प्रेगनेंसी के पहला महीना क्या करें और क्या नहीं करें। ये थिंकिंग सबके दिमाग में रहता है जो न्यू माँ बनी है। तो वही बातें, वही चीज़ें, वही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगी और बताऊँगी कि क्या सिम्टम्स होता है जिनको पीसीओडी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है। तो क्या होता है कि कितने लोग ये चीज़ माइंड नहीं करते हैं और ओके ओके लेकर फिर कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। तो ये वीडियो को फुल देखिएगा और समझिएगा और अपना राय ज़रूर बताइए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल घंटी को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आए दिन का आपका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा आपको मेरी वीडियो का। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो आप अपना राय भी बताइएगा, कैसा लगा वीडियो वो भी बताइए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी में इतने सारे सिम्टम्स होते हैं, इतने सारे चीज़ें होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए नुकसान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। लेकिन कभी भी कुछ महिलाएं ये नहीं सोचती हैं, इतना नहीं सोचती हैं कि पीसीओडी का प्रेगनेंसी बहुत टफ होता है और बहुत अलग होता है। उसका कुछ कुछ सिम्टम्स अलग भी होता है, कुछ साइन अलग भी होता है। अगर हम ध्यान ना दें तो हो सकता है कि हमारा प्रेगनेंसी खराब भी हो सकता है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला महीना यानी कि आपका पीरियड जस्ट मिस हुआ है, आपने कुछ दिन पहले ही आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया है। ठीक कहा ना मैंने। तो अब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कब आता है? बहुत से लोग ये कमेंट्स करते हैं कि मैंने अपने पार्टनर के साथ कुछ दिन पहले यानी कि 2 से 3 दिन पहले अपने पार्टनर के साथ इंटरमेट हुई थी, तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसा कमेंट्स आता है। या फिर ये भी आता है कि मैंने कुछ दिनों से आईपीएल खाना बंद कर दिया है, तो मुझे ऐसा डर है कि मैं इस महीने में प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। तो मैं उनको बता दूं कि बिना कोई प्रेगनेंसी टेस्ट किए आप ये चीज़ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि आप प्रेगनेंसी कंसीव की। मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी टेस्ट तभी करना चाहिए जब आपका पीरियड मिस हो। आप मान के चलिए कि आपका 28 दिन का साइकिल हो और 14 दिन में आपका ओवुलेशन होता है और उसके 5 से 6 दिन बाद आपका बच्चा यूटेरस में आता है, यानी कि आपका 3 हफ्ता निकल चुका है। कि 3 हफ्ता निकलने के बाद जो आपका 1 हफ्ता बचा है, उस बीच में आप अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं बिना पीरियड मिस हुए, तो 10% लोगों का हो सकता है कि पॉजिटिव आए, लेकिन ऑलमोस्ट लोग को नहीं आता है, नेगेटिव आता है। जब तक उनका पीरियड मिस नहीं होता तब तक नेगेटिव ही आता है। किन्हीं लोगों को पीरियड मिस होने के 8-10 दिन या फिर 15 दिन बाद पॉजिटिव सही से आता है, और जब पीरियड मिस होता है तब आपका प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट 1 महीने का हो जाता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके बॉडी में अब क्या क्या चेंजेस आएगा। तो अगर आपका बच्चा पेट में आ चुका का निर्माण हो चुका है, आपका योनि में इम्प्लांटेशन हो चुका है, बच्चे में 3 से 4 हफ्ते में दिल धड़कने लगता है। यानी कि जब आपका 1 महीना होता है उस टाइम में आपके बच्चे में दिल धड़कना स्टार्ट हो जाता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो अल्ट्रासाउंड के लिए, तो उस समय आपके जो डॉक्टर हैं वो बच्चे के में दिल धड़कते हुए देख सकते हैं। तो आपको वो अच्छे से गाइड करके बता सकते हैं कि आपका बच्चा कितना स्वस्थ है और कैसा क्या है। कि अब आपके अंदर का प्रॉब्लम होता है, आपके यूटेरस में भ्रूण आ चुका है। अब आपके बॉडी के अंदर का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आपके यूटेरस में भ्रूण तैयार हो चुका है, दिल धड़कना स्टार्ट हो गया है, तो आप 1 से अब 2 हो चुके हैं। आपका बॉडी का जितना भी ब्लड है, ऑलमोस्ट जितना आपका बॉडी में ज़रूरत है ब्लड, वो तो काम करेगा ही, लेकिन ऑलमोस्ट जितना ब्लड है वो बच्चेदानी के साइड आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को जितना ज़्यादा आपका बॉडी का ब्लड ज़रूरत होगा वो ऑलमोस्ट आएगा ही बच्चेदानी के साइड। बॉडी का जितना भी ब्लड आपके बच्चेदानी के साइड आने की वजह से हल्का सा भारीपन, हल्का सा पेन, हल्का सा क्रॉप्टिंग टाइप का होता है। उसकी वजह से कोई महिलाओं को थोड़ा सा ब्राउन डिस्चार्ज भी होता है। आपने देखा होगा कि आपको हल्का सा स्पॉटिंग टाइप का ब्राउन डिस्चार्ज होता है थोड़ा बहुत,
बहुत ज़्यादा नहीं, अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर थोड़ा सा हो रहा है तो इम्प्लांटेशन होने में थोड़ी बहुत आपका प्राइवेट पार्ट से निकल जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपका यूटेरस ग्रो कर रहा है, साथ ही साथ आपका बच्चेदानी भी ग्रो कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। साथ ही साथ आपके वजाइनल में पेन भी हो सकता है, हल्का सा भारीपन होगा, तो आपको ज्यादा ध्यान देना होगा उठने बैठने यानी लेटने के लिए, थोड़ा सा आपको अपने बॉडी पे ध्यान देना होगा, या फिर आपको कठिनाइयां भी हो रही होंगी जो आप देख रहे होंगे अपने बॉडी के अंदर ये दिक्कत, या फिर किसी किसी को थोड़ी सी इचिंग भी होती है, क्योंकि आपका बच्चेदानी की तरफ जो हैवी ब्लडिंग आता है, जो भी ब्लडिंग आ रहा है पूरा बॉडी से, तो उसके वजह से इचिंग हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होने लगी, इसके वजह से इचिंग एक नॉर्मल है हो जाना। अब हम बात कर लेते हैं बाकी के सिम्टम्स में। तो बाकी के सिम्टम्स में आपका हो सकता है कि आपका जी मिचला रहा होगा, तो जी मिचलाना इतना जल्दी नहीं होता है। मिचलाना तब शुरू होता है जब आपका 6 सप्ताह निकल जाता है, और वॉमिटिंग होने का भी कारण होता है, क्योंकि आपके बॉडी का हार्मोनल बहुत ज्यादा चेंज होता है, जिसके वजह से वॉमिटिंग होता है। में ICG हार्मोनल चेंजेस के वजह से, बदलने के वजह से आपका वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हार्मोनल का चेंजेस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि आपका प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा सेफ रखता है। जब आप ऑलमोस्ट पूरा मंथ कंप्लीट कर लीजिएगा, जब लास्ट महीना चलेगा, लास्ट टाइम जब आपका 9 प्रेगनेंसी के टाइम, उस समय हार्मोनल चेंजेस जो आपका इस टाइम हो रहा है, इसके वजह से उस टाइम पेन होता है और आपका बेबी आता है इस दुनिया। अब हम बात कर लेते हैं और कुछ सिम्टम्स के बारे में, जहाँ पे आपका भूख कभी किन्हीं किन्हीं का बहुत तेज हो जाता है, किन्हीं किन्हीं का बहुत कम हो जाता है, थकान बहुत ज़्यादा महसूस होता है, दिन भर सुस्ती रहता है शरीर में, और नींद बहुत ज़्यादा आता है। तो ये सब चीज़ होता है प्रेगनेंसी में। कई बार लोग बोलते बोलते हंसने लगते हैं, ये सब सारी चीज़ हार्मोनल चेंजेस के वजह से ही होता है, क्योंकि एकदम से आप का बॉडी चेंज होता है, प्रेगनेंसी कंसीव होता है, आपके शरीर में भ्रूण तैयार होता है, तो ये सब चीजें होती है हार्मोनल चेंज के वजह से। सारे चीज से आपको डरना नहीं है, आप अपना माइंड फ्री करके रखिए, एकदम टेंशन फ्री। और अगर आपको बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है तो आप कभी भी भरपेट खाना मत खाइए, हल्का हल्का खाना खाइए। आप अपने पेट को मतलब हाफ भर के रखिए, पूरा फुल भर के नहीं रखिए, उससे क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब उल्टी होने की चांस रहती है। तो आप हाफ हाफ खाइए, लेकिन थोड़े थोड़े समय पे खाते रहिए। ये नहीं कि आपको एक बार खा लेना है बहुत हैवी सा और एकदम बंद हो, मतलब कि फिर अब चलो अब एक बार और नहीं। आप कम से कम अपना खाने का क्वांटिटी पूरा दिन में 5 बार जरूर रखिए कि हमको 5 बार खाना खाना है, लेकिन थोड़े थोड़े करके। आप हाफ हाफ पेट, मतलब पूरा फुल आपको नहीं रखना है, हाफ हाफ रखना है, और आपको कम से कम 5 बार जरूर खाना है, थोड़ा थोड़ा ही। और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि आप ज्यादा स्पाइसी यानी कि तीता चीज आपको नहीं खाना, उससे और ज्यादा आपको वोमिटिंग बढ़ जाएगा और आपका बॉडी में बहुत सारा चीज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आपका बच्चे को दिक्कत हो सकती है अगर आप ज्यादा स्पाइसी चीज खाते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए कि आपका खाने में सारे चीज अवेलेबल हो, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी दही। तो ये सारे चीज आपको ध्यान में रखते हुए खाना है कि आपके बच्चे को भी सारी चीज मिले, क्योंकि उस टाइम में जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहता है ये सब चीज़ें का, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, इस सारे चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका बेबी पूरी अच्छी तरह से तैयार होता है आपके पेट में, तो आप अगर खाते नहीं हो अच्छे से तो उसको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आप अपना खान पान पे खूब अच्छे से ध्यान रखिए। और हमारा इंडियन डाइट ऐसा है कि उसमें सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, अच्छे से मिल जाता है। इंडियन डाइट में सब कुछ सही मात्रा में मिल जाता है। कुछ था सिम्टम्स प्रेगनेंसी के पहले महीने। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो आप क्या करना है। आपका पेट बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है तो आपको क्या करना है, आपको अपना प्रेगनेंसी कैसे सेफ रखना है। तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, आपको पेट गर्म हो रहा है तो आप ठंडे चीज़ खाइए, जिससे आपका मतलब पेट ठंडा हो सके। ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना है, क्योंकि पीसीओडी वाले को अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं कि आपका बॉडी बहुत ज़्यादा तप रहा है, तो आपका चेक कीजिए कि आपका फीवर कितना है। आपका फीवर बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीवर भी लगता है। तो अगर बहुत ज़्यादा फीवर आपको लग रहा है तो, या फिर कम भी लग रहा है, तो आप डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लीजिए, डॉक्टर से ज़रूर पूछिए, वो आपको अच्छा मेडिसिन एडवाइस करेंगे और आप
आपका फीवर कम भी हो जाएगा। तो आई होप, आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा सलाह अच्छा लगा होगा। ये कुछ था पहले महीने का प्रेगनेंसी, कुछ सिम्टम्स। और आई टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।